बनूं मैं तेरी दुल्हन। कितनी अजीब बात है ना, अमर को पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं, फिर भी तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन पता नहीं मैं उनके यकीन को कहां तक निभा पाऊंगा। मतलब? सिंदूरा सिंह चाहती है कि मैं अमर की जान ले जाऊं। तुमने क्या कहा उनसे? मैंने हाँ कर दी वाकई। तुम हाँ कैसे कह सकते हो? भारत तुम्हारे सागर है, प्लीज कुछ मत होने देना। भारत, मैं उनके बिना तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी, प्लीज प्लीज। तुम हाँ कैसे कह सकते हो उनको? तुम उनकी बात मानोगे, बड़ी माँ की बात। प्लीज मेरी जान ले लेना, उन्हें कुछ मत होने देना प्लीज। भाभी क्या हो गया है आपको? संभालिए अपने आप को। भारत हूं मैं, अमर की जान क्यों लूंगा? अमर को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं समझाया? उनसे क्यों नहीं बोला कि खून खराबा खराब होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, वो कुछ भी करे, मारना क्यों है अमर को? भाभी अगर मैं सिंदूरा सिंह से ऐसी वैसी कोई बात करूंगा तो उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। आज चाहे वो मुझ पर विश्वास करती हो, लेकिन कोई फैसला लेने का हक नहीं दिया उन्होंने मुझे। सिंदूरा सिंह ने फैसला कर चुकी है कि वो अमर की जान लेगी। और अगर इस वक्त मैं पीछे हटता हूं या मैं मना करता हूं तो अमर की जान को सच में खतरा हो सकता है। ठीक है, तुमने हाँ तो कह ही दिया है, अब क्या करना है कुछ सोचा है? इस प्लान को तो कम से कम किसी न किसी तरह से टालना ही होगा हमें। नहीं भाभी, सब कुछ सिंदूरा सिंह के प्लान के मुताबिक होगा। कैसे होगा मॉम के प्लान के मुताबिक? कैसी बातें कर? जी भाभी, मेरा मतलब यह है कि हमारे पास सिर्फ यही मौका है अमर को सिंदूरा सिंह की असलियत दिखाने का। और मैंने एक तरकीब सोची है। मैं सिंदूरा सिंह के प्लान के मुताबिक अमर को मारने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मैं वहां पे ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि अमर को सिंदूरा सिंह की असलियत दिखाई दे। ये सेफ नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आप बेफिक्र रहिए, अमर का बाल भी बाका नहीं होगा। इतना यकीन करना होगा आपको मुझ पर। आपको मुझ पर यकीन है ना भाभी? पता है, एक बार बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ आंख में चौली खेल रही थी। आंख में चौली खेलते खेलते कब मैं छत के ऊपर पहुंच गई मुझे पता नहीं चला। कुछ नहीं पता था कि किधर जाना है। एक एक कदम पर बहुत डर लग रहा था, पर आंख नहीं खोल सकती थी क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ था। रो रही थी, तभी एक आवाज आई। किसी ने कहा कि दिव्या डरो मत, एक कदम आगे लो और कूद जाओ। कुछ दम था उस आवाज में और मैं कूद गई और किसी ने मुझे पकड़ लिया। तब मुझे यकीन हुआ कि उस आवाज पर हमेशा यकीन करना चाहिए। और वो आवाज मेरे भाई की थी, बिल्कुल वैसी जैसे तुम मेरे भाई। और मुझे अपने भाई की आवाज पर हमेशा यकीन है। मुझे नहीं पता था कि आपका कोई भाई भी है। काफी लोगों को नहीं पता इस बारे में, क्योंकि वो बचपन में मुझे छोड़कर गया। पता नहीं क्यों उसने घर छोड़ा। मॉम डैड को बहुत बड़ा धक्का लगा उसके जाने के बाद, और कुछ ही समय बाद उनका भी देहांत हो गया और मैं अकेली रह गई। बहुत याद आती है अपने भाई की।
तुम्हारी तरह दिखता होगा ना। आपका भाई अब भी आपके साथ है भाभी, और इस बार भी ये भाई आपको गिरने नहीं देगा। और अमर की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। भारत, तो आपको पूजा करते हुए देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी विद्या मामी को देख रहा हूं। पता है, जब भी मैं आपको देखता हूं तो मुझे पुराने सब दिन याद आ जाते हैं। बहुत मिस करता हूं मैं दोनों को। कितने प्यारे दिन थे वो। मुझे खुद को बहुत याद आती है उन दिनों की। इतने से थे पर हमेशा मेरे साथ रहते थे तुम। मैं जब भी दुखी होती थी, उदास होती थी, तो तुम आके मुझे हंसाते थे। और जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो एक छोटी सी आस जगा के चले जाते। हमने क्या कुछ नहीं किया ना एक साथ मिलके, यहाँ तक कि कितनी बार इनकी जान बचाई। और वैसा ही हमें कल भी करना पड़ेगा भाभी। सिंदूरा सिंह ने कल का दिन चुना है अमर भैया पे हमला करने के लिए। इतनी जल्दी? घबराइए मत भाभी, मैंने एक प्लान बनाया है, लेकिन इस प्लान की कामयाबी हम दोनों के तालमेल पर डिपेंड करती है। हमें सारा काम बहुत बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ताकि अमर पे कोई खतरा ना आ सके। पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम तो पूरी पूरी सावधानी बरतोगे। पर दिल नहीं मान रहा, बहुत डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा ना? आप जानती हैं भाभी, आपकी इन्हीं बातों के कारण मुझे आप में हमेशा अपनी विद्या मामी नजर आती है। मैं आपसे वादा करता हूं। मैं आपकी कसम खा के वादा करता हूं कि मैं अमर को कुछ नहीं होने दूंगा। ये एक भाई का वादा है। मैं यहां पूजा करने आया हूं। आपको मुझ पर इस तरह गिद्ध जैसी नजर रखने की जरूरत नहीं है। नजर रखनी पड़ती है जब सामने वाले का प्रार्थना से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। इस मंदिर में आपका क्या काम है? मैं बचपन में भी इसी जगह पूजा किया करता था, शायद आप जानती नहीं हैं। बचपन से पूजा यहाँ भारत किया करता था, तुम तो। मुझे आपसे बहस करके अपना वक्त जाया नहीं करना, अपनी दिन रास्ता छोड़िए।
घर को तुम पहले ही गंदा कर चुके हो। इस मंदिर को तो बख्श दो कम से कम। कौन बख्शा जाएगा कौन नहीं, वो आपको कल पता चल जाएगा। कल? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या होने वाला है कल? कुछ नहीं। और अगर कुछ है भी तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जाओ, अमर तुम्हारा इंतजार कर। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि मैंने अपने बचपन में ऐसी औरत पर विश्वास कैसे कर लिया। बनती तो सती सावित्री है, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात है इसके कि कैसे पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा ले। इसलिए चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। भारत, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या कर रहे थे तुम? कल के प्लान के बारे में तुम दिव्या को ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुके थे। सॉरी मॉम, मैं वाकई में अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। सॉरी। देखो भारत, दिव्या बहुत ज्यादा चालाक है। उसे जरा सी भी भनक पड़ गई ना तो वो खोद खोद कर पूरी बात निकालने की कोशिश करेगी। इसलिए तुम्हें और मुझे पूरा ध्यान रखना होगा कि दिव्या को कल के बारे में कुछ भी पता ना चले, कुछ भी नहीं। जी मॉम, ऐसा ही होगा। चलिए मैं आपको प्लान के बारे में बताता हूँ। क्या हुआ मॉम? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तुम दिव्या के पैर छू रहे थे। कम ऑन, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? वो तो मैं भगवान के आगे झुका हुआ था और वो सामने आ गई। खैर छोड़िए इन सब बातों को मॉम। आप बस कल सही वक्त पर अमर को हमारे मेहरौली वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दीजिएगा। हम अपना काम वही। ये सही जगह नहीं है ये सारी बातें करने की। मेरे कमरे में आओ, हम फिर बात करते हैं। जी मॉम। अदिति, बेटा जरा सैंडविच पास करना। थैंक यू। अमर जी, हमारे मेहरौली कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कैसा चल रहा है? हमारे ख्याल से तो काफी अच्छा होगा बड़ी माँ। नहीं अमर, काम अच्छा नहीं चल रहा है। आज ही फोन आया था। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद जाकर आर्किटेक्ट से मिलो। वो वहाँ 12 बजे तक पहुँच जाएगा। तुम भी वक्त पर पहुँच ही जाना। और हाँ, वो तुमसे टावर नंबर 1 के छत पर मिलेगा। ठीक है बड़ी, हम ठीक 12 बजे पहुँच जाएंगे। अमर, अपना ध्यान रख। साइट पर इतना सारा काम चल रहा है, ऊपर चढ़ते वक्त संभालना जरा। बड़ी माँ, पहली बार किसी साइट पर नहीं जा रही, फिर भी आप कह रही हैं तो सावधान रहेंगे। चिंता कैसे नहीं करो अमर, तुम्हारी चिंता तो हर वक्त सताती है।
आप वो दही पास करेंगे प्लीज? आरती, क्या हुआ? दिव्या, अब इस तरह क्यों देख रही? लगता है आज किसी को हम पर बहुत प्यार है। चलिए काम करते हैं, आज हम ऑफिस ही नहीं जाते। तुम्हें चाहिए ना? काश ऐसा कर पाते। आज बहुत जरूरी काम है क्योंकि आज हमें जाना ही पड़ेगा। यही मौका है अमर को सिंदूर सिंह की असलियत दिखाने का। ये सेफ नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और हाँ, हमारा इंतजार मत कर, आज हम शाम को नहीं आएंगे। दिव्या, दिव्या, आप कुछ भी बोल सकते हैं क्या? कुछ भी? कुछ भी? अरे हमने तो सिर्फ हमारा मतलब था कि हम देर से आएंगे। आज बहुत काम है, हमें साइट में भी जाना है। मामा कहा? क्या रखेगा? आप भी। ये शंभुनाथ, मुझे इस प्लान के लिए राजी होना भी चाहिए था या नहीं? बस इनका ख्याल रखिए, इनकी रक्षा कीजिए। मैडम, पत्रकार आए हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त कौन आया? जी नमस्ते। नमस्ते, लेकिन माफ कीजिएगा, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? इंटरव्यू फोन पे हो जाएगा। ठीक है। जी धन्यवाद। सॉरी। ये तस्वीरें शिव मंदिर की ही है ना? जी हाँ, ये दिल्ली की कुछ खास जगहों में से एक है और मैं अपने आर्टिकल में ये भी कवर कर रहा हूँ। क्या मैं देख सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल। क्या ये तस्वीर मैं रख सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। ये वो शख्स तो नहीं है जिसे मैंने उस दिन दिव्या के साथ देखा था। ये तो कोई और है और काफी हद तक
भारत जैसा लग रहा है। जी, कुछ चाहिए था आपको? भारत मुझे बेवकूफ बनाता आ रहा है। क्या वो और दिव्या मिले हुए हैं?